नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपनी एग्ज़ाम की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से यंत्र का प्रयोग करके गैस के दाब को मापा जाता है? तो इसके लिए किया जाता है मैनोमीटर का उपयोग। एक का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि विजय घाट का संबंध किससे है? तो बताओ किसके समाधि स्थल से संबंध है ये विजय घाट? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री से। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि न्यू वंडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो बताओ कौन से देश में ये न्यू वंडर्स स्टेडियम है? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में, यानी 3 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आता है कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में ये कोझिकोड बंदरगाह स्थित है? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है केरल में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न है कि शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? तो बताओ किसको जाना जाता है शांति पुरुष के रूप में? पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शांति पुरुष के रूप में विख्यात हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न कि तट रक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं तट रक्षक दिवस? छठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर बद्रीनाथ स्थित है? सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि डेनमार्क देश की संसद का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी है डेनमार्क की संसद? आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग। क्या है? फोल्केटिंग है, यानी 17 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है ज्वालामुखी मंदिर? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्वालामुखी जो मंदिर है वो है हिमाचल प्रदेश में। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं डूबते सूर्य का देश? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन को। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन से देश को संगमरमर की भूमि कहते हैं? तो इटली को कहा जाता है संगमरमर की भूमि। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन से राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहते हैं? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है केरल को दक्षिण का कश्मीर। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक को लिखा गया? तो ये लिखी गई है फिलिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक। 13 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि लोक नृत्य कुटियाट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो बताओ कौन से राज्य से संबंध रखता है ये लोक नृत्य कुटियाट्टम? तो इसका संबंध है भारत के केरल राज्य से। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब हुई थी। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 अगस्त 1947 में। कब? 27 अगस्त 1947। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है राजस्थान राज्य में। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 की चचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो बताओ कौन से राज्य का ये मुख्य लोक नृत्य हो जाता है चचरी? 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है उत्तर प्रदेश का। 17 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो बताओ द्वीपों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? तो यहाँ पर टोटल 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। 38वें प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 आ जाता है आपके सामने कि सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो बताओ कौन से शहर को कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा जाता है मुंबई को। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो बताओ किसको जाना जाता है समुद्रपुत्र के रूप में? तो इसके रूप में विख्यात है लक्षद्वीप। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 आ जाता है भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो बताओ ये कब स्थापित हुआ था भारत का पहला उर्वरक कारखाना? तो ये स्थापित हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो बताओ वरुण ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है? 22 का राइट आंसर। तो यहाँ पर पाई जाती है मीथेन गैस के कारण है वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बताओ कब स्थापित हुआ था देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय? तो ये पंतनगर में हुआ था और ये हुआ था 1960 में। सी ऑप्शन है वो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डमडमा झील किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में डमडमा झील है? तो ये है हरियाणा राज्य में डमडमा झील। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बताओ किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है विश्व इतिहास की झलक? तो इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? यानी कौन से राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है दूसरे राज्यों के साथ? तो वो राज्य उत्तर प्रदेश। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है? यानी कौन सी पहाड़ियों पर ऊटी स्थित है? 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊटी ऑप्शन दिखा दूं मैंने पहले 4। तो ऊटी जो स्थित है वो नीलगिरी पहाड़ी में है, यानी 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है? तो कौन से देश की सीमा में लगती है सबसे ज़्यादा भारत के साथ, वो आपको बताना है। 28वें प्रश्न के मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताओ कौन से देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि ताजमहल है वो भारत के आगरा शहर में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश के। और ताजमहल का निर्माण 1653 में किया गया था। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना है वो 1925 में हुई थी। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 कि 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जल मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? तो बताओ किसने लगाया था? तो 1520 में संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर है मैगलन ने लगाया था और ये पुर्तगाली यात्री था। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? यानी भारत है वो कौन से कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल 7 देशों के साथ। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न कि समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी? तो बताओ कब आई थी? तो भारत में तंबाकू सर्वप्रथम 1508 में लाई गई थी। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? प्रश्न संख्या 35 में है, बताओ। तो पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप ये इंडोनेशिया को कहा जाता है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो जो एलिफेंटा दर्रा है ये श्रीलंका में स्थित है। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है ये 1979 में हुआ था प्रारंभ। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि स्पेन देश की संसद का क्या नाम है? तो बताओ स्पेन की संसद का नाम। तो ये कोर्टेस है, यानी 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न कि प्रथम विश्व कप उपविजेता देश कौन था? तो बताओ कौन सा था? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर। तो प्रथम विश्व कप उपविजेता देश ये था ऑस्ट्रेलिया। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि इनमें से कौन वाटर गैस है? तो बताओ इनमें से कौन सी वाटर गैस है? प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो लिखा है CO+H2 ये वाटर गैस हो जाएगा। 40 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।